लकी ने यह तो तय कर लिया था कि वो राधिका को लेने के लिए जयपुर जाएगा, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि इतने में उसे 2 फोन एक साथ आ जाएंगे। पहले तो हिमांशी की दोस्त पूजा ने उसे मिलने के लिए बुला लिया और फिर इसी लाइन में कोयल का भी नंबर आ गया। कोयल आज उसे अपने प्यार का इजहार करने वाली थी। वो अपने साथ एक लंबे आदमी को लेकर आई थी जो फिल्मी स्टाइल में उसे किडनैप करने वाला था। रिहर्स करने के लिए जैसे ही उसने उसकी गर्दन पर चाकू रखा तो पीछे से हिमांशी और पूजा के मुंह से चीख निकल आई और उन्होंने पुलिस बुलाने की धमकी देनी शुरू कर दी। पूजा ने जैसे ही उस आदमी को देखा तो उसके हाथ कांपने लगे। उसने अपना फोन तो निकाल लिया और बस थरथराती हुई उंगलियों से पुलिस को फोन करने लगी। अरे सुनो बहन, पुलिस को मत 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 बुलाओ। इतने में तुरंत कोयल ने उन्हें रोकते हुए कहा और फिर उस लंबे आदमी की तरफ देखने लगी। तू क्या खड़ा खड़ा देख रहा है यहाँ पर, हटना गधे। उस आदमी ने अभी भी अपना हाथ कोयल की गर्दन में डाला हुआ था। उसकी बात सुनते ही तुरंत उस आदमी ने अपना हाथ हटा लिया। कोयल मुस्कुराने लगी और फिर हिमांशी और पूजा के साथ आते हुए बोली, आप इसे गलत समझ रही हैं, ये कोई गुंडा नहीं है, वो तो बस ऐसे ही मजाक कर रहे थे। कोयल को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसे यहाँ पर लोग भी मिल सकते थे। कॉलेज में छुट्टियां चालू हो चुकी थी और इसी वजह से उसे लगा कि यहाँ पर भीड़ नहीं होगी। ऐसे में कोयल को ये खेल खेलने का डर भी नहीं था, लेकिन इन दोनों लड़कियों ने उसका खेल ही बिगाड़ दिया। मजाक कर रहे थे? ये किस तरह का मजाक था? हिमांशी और कोयल उसकी बात सुनकर थोड़ा सा तो चौंक गए। उनकी समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग किस तरह की मजाक की बात कर रहे थे। उन्हें तो यह भी समझ नहीं आ रहा था कि वो आदमी जब यूनिवर्सिटी का लग ही नहीं रहा था तो फिर वो यहाँ इस तालाब के पास इतनी सुबह सुबह क्या कर रहा था। लेकिन हिमांशी और पूजा को लगा कि वो शायद ज्यादा सोच रही थी। वो कोयल को नहीं जानती थी और इसलिए वो कोयल के मजाक को भी नहीं जानती थी। हिमांशी धीरे से मुस्कुराई और फिर बोली, सॉरी, हमने आपका मजाक खराब कर दिया। आप चाहें तो आगे और मजाक कर सकती हैं। यू कंटिन्यू। इतना भर कहने के बाद हिमांशी और पूजा वहां दूर लगी बेंच पर जाकर बैठ गए। कोयल फिर से उस आदमी के पास गई और दोनों उसी चीज को बार बार प्रैक्टिस करने लगे। घड़ी में लगभग 9 बज चुके थे। उसने देखा कि वहां दोनों लड़कियां अभी भी बेंच पर बैठी हुई थी और वहां से तो जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब अगर थोड़ी देर में लकी वहां आ जाता तो सारा खेल खराब हो जाता, लेकिन ये लड़कियां इस बात को समझने के लिए राजी ही नहीं थी। उन्हें पता भी कैसे होता। कोयल को अब उन दोनों की चिंता होने लगी। 2-4 मिनट इंतजार करने के बाद हिमांशी के पास कोयल गई और बोली, आप दोनों यहाँ काफी देर तक बैठी हुई हैं, थक नहीं गई? वैसे झील बहुत सुंदर है, आप चाहें तो थोड़ा इधर उधर वॉक करके देख सकती हैं। उधर चाय नाश्ते की ना अच्छी दुकानें हैं। नहीं थैंक यू, असल में हम किसी के आने का इंतजार कर रहे हैं। हिमांशी ने उसी तरह मुस्कुराते हुए कहा। कोयल ने अपने मन में कहा कि जो हो रहा था वो ठीक नहीं हो रहा था। उसे ना कुछ गड़बड़ होने की भनक हो रही थी। वो समझ गई थी कि ये दोनों लड़कियां तो यहां से हिलने वाली नहीं थी, लेकिन थोड़ी ही देर में इधर लकी भी आने वाला था। ऐसे में कोयल को समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। ठीक तो बहने, हम थोड़ी देर के लिए ना इधर रिहर्स करेंगे, लेकिन अगर कोई आए तो उन्हें लगे कि ये सब असली हो रहा है ना, तो उन्हें लगने देना प्लीज। मतलब आप अपनी तरफ से कुछ बताना मत उन्हें, ठीक है? कोयल ने फिर से मुस्कुराते हुए उन दोनों से कहा। इसके अलावा अपना राज छुपाने का उसके ऊपर कोई चारा ही नहीं था, कुछ बचा ही नहीं था उसके पास। मैं समझी नहीं। हिमांशी ने कोयल की तरफ कंफ्यूज होते हुए देखा। अरे कैसे समझाऊं इन्हें? सुनिए, कोयल ने अपनी दांतें भींचते हुए कहा। अब पानी उसके सिर के ऊपर जाने लगा था। उसे ऐसा लगने लगा कि अब ये बातें इन दोनों को बताए बिना नहीं रहा जा सकता। इसलिए उसने एक गहरी सांस ली और बोली, देखो मेरी बहन, बात ऐसी है कि मेरा एक दोस्त है जो अभी थोड़ी देर में ना यहाँ पे आने वाला। वो मुझे काफी पसंद करता है, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही कि वो मुझे सीधा सीधा नहीं ये बोल सके कि मुझे वो पसंद करता है। इसलिए मैं इस आदमी को अपने साथ लेकर आई हूँ। ये मेरे ऊपर झूठ मूठ का हमला करेगा, फिर ये झूठ मूठ का चाकू मेरे ऊपर रखेगा और मेरी गर्दन से ना झूठ मूठ का खून बहने लगेगा। इसको ऐसा देखकर मेरा दोस्त को गुस्सा आएगा और वो इसे मारेगा, और इसके बाद हो सकता है कि वो मुझसे कह दे कि वो मुझसे प्यार करता है। बस बात इतनी सी है। कोयल ने हिमांशी के पास बैठकर पूरी बात समझाते हुए कहा। अच्छा। उसकी बात सुनकर हिमांशी और पूजा दोनों चौंक गई। अरे इसमें इतनी चौंकने वाली कोई बात नहीं है, बस तुम किसी को बोलना मत। देखो ऐसी बात है ना कि वो लड़का मुझे बहुत पसंद करता है, लेकिन मैं भी उससे कहने की ना हिम्मत नहीं कर पा रही कि मैं खुद भी उसे पसंद करती हूँ। मैं एक लड़की हूं ना, समझ रही है ना तू? अगर मैं अपनी तरफ से कन्फेस भी करना चाहूं ना तो मुझे काफी अलग माहौल की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में यहाँ सबके सामने, इसलिए मैंने किसी को बोला कि वो आए और मेरे इस काम में मदद कर दे। कोयल को ये सब कहने में
किसी तरह की कोई शर्म महसूस नहीं हो रही थी। वैसे भी लकी कुछ ज्यादा ही अमीर था और कोयल जैसी हजारों लड़कियां उसके पीछे दीवानी थी। ऐसे में कोयल अपने हाथ से इस मौके को तो जाने नहीं देना चाहती थी। नहीं, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम इस तरह उसे धोखा दे रही हो? हिमांशी ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं लग रहा कि मैं उसे धोखा दे रही हूँ। मैं इस चीज को अच्छे से जानती हूँ कि वो मुझे बहुत पसंद करता है और मैं खुद भी उसे पसंद करती हूँ। आखिर में तो हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं ना, तो फिर इस काम में देरी क्यों करने यार? जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा। वैसे भी इसमें काफी देर हो चुकी है। अब मैं इस आदमी का इस्तेमाल करके ना इस खेल को खत्म ही कर देती हूँ। तो इसमें चीटिंग कैसे हुई? कोयल ने थोड़ी देर तक सोचा और फिर कहा, वैसे एक और बात बताऊं, तुम ना काफी सुंदर हो। तुम्हें भी अपने लिए ना किसी को तो देख ही लेना चाहिए। कोयल ने हिमांशी का सुंदर सा चेहरा देखते हुए कहा। उसका चेहरा सच में काफी सुंदर था। फिर उसके पहनावे और रहन सहन से ऐसा लग रहा था कि वो काफी अमीर थी, इसलिए उसके ऊपर भी कोई लड़का फिदा हो सकता था। जैसे ही हिमांशी ने कोयल के मुंह से ये बात सुनी तो थोड़ा सा चौंक गई और एक पल के लिए उसका दिमाग ही पटरी से उतर आया। ऐसा कोई पहले से ही था जिसे वो काफी पसंद करती थी, लेकिन उसके परिवार में और उसकी पसंद में काफी जमीन आसमान का अंतर था। ना तो वो उस अंतर को पाट सकती थी और ना ही उसकी पसंद उसकी कुछ मदद कर सकती थी। अरे हाँ, इसे भी कुछ लोग अच्छे लगते हैं और ये तो बहुत सारों को अच्छी लगती है। वैसे इसे एक लड़का पसंद है जो काफी अमीर है। उसके पास ना एक फरारी है और खुद फरारी कंपनी का मालिक भी उसे वो फरारी देने के लिए आया था। लेकिन बात फिर यही है कि वो लड़का, जब पूजा ने देखा कि हिमांशी कुछ नहीं कह रही थी तो उसने सोचा कि उसे ही उसकी तरफ से बोलना शुरू कर देना चाहिए। लेकिन बातों ही बातों में पूजा से रहा नहीं गया और थोड़ा आगे निकल गई। फिर जैसे ही उसे इस बात का एहसास हुआ तो उसने अपने आप को रोका और बोली, आज हिमांशी भी उसी लड़के से यहाँ मिलने वाली है। अच्छा, ऐसी बात है? हिमांशी और पूजा के चेहरे को देखकर ना जाने क्यों, लेकिन कोयल को यह एहसास होने लगा कि हिमांशी में और हिमांशी की पसंद में कुछ तो ऐसी बात है जो गड़बड़ लग रही थी। उसने उसका हाथ अपने हाथों में लिया और फिर उसकी लाल आंखों में देखते हुए बोली, हिमांशी देखो, तुम्हारी आंखें कितनी लाल हो गई है। मुझे ऐसा लगता है ना कि तुम उस इंसान के लिए बहुत बार रोई हो, लेकिन अगर तुमने अपने आप को इससे बचाया नहीं ना तो तुम बहुत गहरे दुख में चली जाओगी और फिर वहां से बाहर नहीं आ पाओगी। मैं भी तुम्हारी जगह पर हूं, बस हम दोनों में ना फर्क आंखों का ही है। लेकिन अगर आज तुमने मेरा साथ नहीं दिया ना तो मेरी आंखें भी ना ऐसी हालत हो जाएंगी जैसी तुम्हारी आंखों की हुई है। इसलिए प्लीज वादा करो कि तुम मेरा साथ दोगी। ठीक है, हिमांशी ने हाँ कर दी। कोयल ने अपनी बात से उसका दिल छू लिया। अब वो कुछ नहीं कहना चाहती थी। वो जानती थी कि प्यार में कितना दर्द होता है और ये दर्द होते हुए भी वो किसी के साथ कोई खेल खेलना नहीं चाहती थी। थैंक यू सो मच। अगर हम दोनों की दोस्ती हो गई ना तो मैं तुम्हें अपनी तरफ से ढेर सारी शॉपिंग करवाऊंगी, कोयल ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन हिमांशी ने उसकी बात को सुनकर भी अनसुना कर दिया। उसे शॉपिंग करने के लिए कोयल की जरूरत नहीं थी, ना ही उसे अब अपने जीवन में कुछ खरीदने की जरूरत महसूस होती। अगर वो आदमी हिमांशी के साथ होता जिसे वो पसंद करती तो शायद जिंदगी भर भी उसके लिए 2 जोड़ी कपड़े में रह सकती थी। वो क्या बात है यार, तुम्हारा दिल तो बहुत बड़ा है। लगता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कोई अमीर ज्यादा है। नाम क्या है उस लड़के का? जैसे ही कोयल ने पूजा के सामने शॉपिंग का जिक्र किया तो उसके बारे में जानने की पूजा को दिलचस्पी होने लगी और उसे देखकर वो पूछने लगी। कोयल भी उसकी बात सुनकर शर्मा गई और शर्माते हुए बोली, हाँ, तुमने सही पहचाना, सच में काफी अमीर है और मैं तुम लोगों को ना इसका पूरा नाम ही बता सकती हूँ। उसका नाम लकी है। कोयल ने कहा। लकी? ये नाम सुनते ही हिमांशी और पूजा का मुंह तो खुला का खुला रह गया। क्या कहा तुमने? लकी? तो मतलब लकी? इससे पहले कि पूजा अपनी तरफ से बात पूरी कर पाती, इतने में हिमांशी ने अपने हाथ से उसका हाथ पकड़ लिया और उसे बीच में ही चुप करवा दिया था। क्या कह रही हो तुम? तुम लकी के बारे में कुछ कह रही थी ना? तुम जानती हो क्या लकी को पहले से? कोयल ने शक भरी नजरों से उसे देखते हुए कहा। नहीं, हम तो उसे नहीं जानते। हिमांशी ने बड़ी मुश्किल से अपने दिल पर पत्थर रखते हुए कहा। उसने सोचा कि अगर वो हाँ कह देती तो कोयल आज लकी से मिलती ही नहीं, लेकिन वो खुद भी लकी के सामने उससे पूछना चाहती थी कि कोयल की बातों में कितनी सच्चाई थी। वैसे तुम जिस आदमी की बात कर रही हो वो जल्दी ही तुमसे मिलने के लिए आ रहा है। तुम्हें जाकर फिर से अपनी तैयारी में लगना चाहिए, हिमांशी ने आगे कहा। हाँ, हम तुम्हें जरा भी परेशान नहीं करेंगे और ना ही किसी को बोलेंगे कि ये सब मजाक है, पूजा ने कहा और फिर हिमांशी की तरफ देखने लगी। इधर
कोयल भी इस बात की तसल्ली में बैठ गई थी कि अब वो जो भी करना चाहती थी उसमें कोई बाधा नहीं होने वाली थी, इसलिए वो निश्चिंत हो गई। वो वहां से उठी और उस लंबे आदमी से मिलने के लिए चल पड़ी। हिमांशी, सुना तूने ये लड़की क्या कह रही है? ये तो लकी को पसंद करती है और लकी भी इसे बहुत पसंद करता है। पूजा ने हिमांशी की आंखों में देखते हुए कहा, लेकिन उसकी आंखों में फिर से एक अजीब सी चमक उभरने लगी। ये देखकर पूजा का दिल फिर से बैठ गया, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो आगे क्या कहे। उसे भी मालूम नहीं था कि आज इन दोनों के बीच में क्या होने वाला था। किसी को नहीं मालूम था कि जब लकी वहां आता तो क्या होने वाला था। आपको क्या लगता है, क्या होगा अब आगे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट FM पर।